खान कुछ देर में खिताब शुरू करेंगे। जी हाँ, आपको बताते चलें, एक तरफ शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है इमरान खान की आमद पर। इमरान खान स्टेज पर मौजूद हैं, खिताब के लिए आ गए हैं और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का खिताब शुरू हो जाएगा। और इस वक्त शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है, कारकुनों की जानिब से जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पेशावर में मौजूद, जलसागाह में मौजूद और खिताब कर रहे हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं जब यहां आ रहा था तो मुझे खबर मिली कि यहां गोली चल पड़ी है। गोली चली थी। मैंने यह समझा कि जब तक मैं यहां पहुंचूंगा पंडाल खाली होगा। लेकिन आप हैं पाकिस्तानी, आप हैं इस मुल्क के टाइगर हैं। आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। गोली क्या, आपको कोई चीज डरा नहीं सकती। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैंने तो समझा था कि शायद पुलिस वालों ने कहा वहां गोली चल रही है, पंडाल खाली होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा, आज मैं अभी आराम से मौलाना डीजल की भी अभी मैं बात करूंगा आराम से। पहले अभी आराम से। पहले तो मैं एक बन्नू में जलसे की बात करना चाहता हूं। बन्नू में जलसा हुआ तंबू में। सारा जलसा एक तंबू के अंदर था। वहां मैंने 3 बड़े सेहतमंद आदमी देखे, काली ऐनकें लगाई हुई थी तीनों ने। सेहतमंद आदमियों ने काली ऐनक लगाई हुई थी। एक तो आप सब जानते हैं, पैनमा लीक्स वाले मियां शरीफ साहब। दूसरा आप सब जानते हैं डीजल के नाम से। लेकिन एक मैंने तीसरा फनकार देखा, बड़ा उसने शोर मचाया, अकरम खान दुरानी। पहले तो मैं अकरम खान आपसे मुखातिब हूं। आपने कहा कि मैं मियां साहब आप हुक्म करें, मैं इमरान खान के बनी गाला की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अकरम खान दुरानी, बनी गाला तो बहुत दूर है। परसों मैं बन्नू आ रहा हूं, उधर देखो क्या करोगे तुम। बैठ जाओ। अकरम दुरानी, आपने एक और बात की। अकरम दुरानी ने कहा कि मियां साहब हुक्म करें, मैं जब चाहूं पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरा सकता हूं। जरा गौर करें क्या कहा इसने फिर से। दुरानी कहता कि मियां नवाज शरीफ हुक्म करें, मैं पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरा। अकरम खान दुरानी, मुझे यह बताओ कि आप पख्तूनख्वा की हुकूमत कैसे गिराओगे? मैं सवाल पूछता हूं, क्योंकि मेजॉरिटी तो हमारे पास है।
अकरम खान दुरानी का मतलब कि वो रिश्वत दे के हमारे एमपीएस को खरीदेगा। मेरे अब पेशावर के अजीम पाकिस्तानियों, बाशऊर लोगों, अब ये सुनो कौन कह रहा है। ये उस जमात में है जो अपने आप को कहते हैं उलमाए इस्लाम। ये इस्लाम के आलिम हैं और गवर्नमेंट कराएगा लोगों को रिश्वत दे के, पैसे दे के। अब मुझे बताओ, क्या ये इस्लाम है? क्या ये इस्लाम के लोगों के जमीरों का सौदा करो, उनकी कीमत लगाओ और इस तरह गवर्नमेंट कराओ? अकरम खान दुरानी, कुछ तो अल्लाह से खौफ करो, अल्लाह से डरो। इस्लाम के नाम पे सियासत और लोगों को रिश्वत देनी, उनके जमीर खरीदने, शर्म करो, शर्म करो। वैसे अकरम खान, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पार्लियामेंट के मेंबर्स की कीमत लगाओ। मैं चाहता हूं अगर कोई बिकता है, अगर कोई बिकेगा तो अच्छा, तुम हमारी पार्टी को साफ करोगे ऐसे लोगों से। हमें लोग ही नहीं चाहिए ऐसे जिनकी कीमत लग जाए। नौजवानों, याद रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। जो इंसान अपने जमीर का सौदा करता है वो शिर्क करता है। ये शिर्क है। अकरम दुरानी, मैं तो एक गुनाहगार आदमी हूं, लेकिन तुम्हारे से बेहतर मुसलमान हूं। मेरे जमीर का कोई सौदा नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूं, कोई मेरी कीमत लगा दे, चैलेंज करता हूं। और अब आता हूं मैं मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान बार बार कहता है कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। मौलाना साहब, आपके होते हुए यहूदियों को एजेंट की जरूरत क्यों पड़ी? जो आप पाकिस्तान से जुल्म कर रहे हैं, यहूदी भी इतनी साजिश नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। मुशर्रफ के साथ आप मिले हुए थे। इसने मुशर्रफ के साथ बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई और पख्तूनख्वा में जो हुकूमत थी, मौलाना फजलुर रहमान जनरल मुशर्रफ के साथ मिला हुआ था। फिर आसिफ जरदारी आया, आसिफ जरदारी के साथ भी मिल गया। फिर नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ के साथ भी मिल गया। पेशावर के लोगों, गौर से सुनो, अगर खुदा ना खास्ता, मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यहूदी बन जाए, मौलाना फजलुर रहमान उसका भी वजीर बन जाएगा और वजीर बन के फतवा देगा कि यहूदी प्राइम मिनिस्टर के नीचे इस्लाम जायज देता वजीर के लिए। मौलाना साहब, आपकी सियासत के दिन खत्म हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहा, अच्छा मियां नवाज शरीफ ने कहा किधर है नया पख्तूनख्वा? मियां साहब, आपको नया पख्तूनख्वा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप गलत जगह नया पख्तूनख्वा ढूंढ रहे हैं। मियां साहब का ख्याल है कि एक सड़क बना दो,
एक ओवरपास बना दो और मुल्क तरक्की कर देता। मियां साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जर्मनी और जापान दूसरी जंग अजीम के बाद उनकी एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी, एक सड़क नहीं थी, एक पुल नहीं बचा था। तो आपके डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक उनका तो वजूद ही खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि वहां तो एक सड़क नहीं थी। मियां साहब, कौमें सड़कें बना के नहीं बनती। कौमें तब बनती हैं जब उस कौम के लोगों के ऊपर आप सरमायाकारी करें, उनको तालीम दें, उनका ध्यान रखें, उनको रोजगार दें, उनकी मदद करें, उनकी खिदमत करें। कौम तो लोग बनाते हैं, पुल नहीं बनाते। सड़कें कौम नहीं बनाती। सड़कें ये जो हमारे नौजवान हैं, ये जब आप इनके ऊपर तालीम पे पैसा खर्च करेंगे, इनके ऊपर सरमायाकारी करेंगे, और अंग्रेजी में लफ्ज है ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे, ये खुद ही पुल भी बनाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाएंगे, मुल्क को भी अजीम मुल्क बना देंगे। मेरे पाकिस्तानियों, पहली अच्छा मियां साहब, अच्छा एक मिनट, आजकल मियां साहब जलसे करने निकले हुए हैं। मियां साहब, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ये सुने नौजवान, ये सुने, आपको पता होना चाहिए कि पैनामा लीक है क्या। जरा सुने गौर से, आप मजे लेंगे जरा। हुआ क्या कि एक इंटरनेशनल कंपनी थी जो ऑफशोर कंपनीज बनाती थी, एक लॉ फर्म थी जो ऑफशोर कंपनियां बनाती थी। ये सुने नौजवान, आपको सुनना बड़ा जरूरी है ताकि आपको पता चले इस मुल्क से क्या हो रहा है। अब वो उन लोगों के लिए कंपनियां बनाती हैं जो बताना नहीं चाहते, अपना पैसा छुपाना चाहते हैं। 20 साल से इमरान खान कह रहा था कि नवाज शरीफ ने करप्शन की। 20 साल से मैं कह रहा था या नहीं कह रहा था, बताएं। नहीं, हाथ खड़ा करके बताएं, 20 साल से मैं कह रहा था या नहीं कह रहा था। अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। 20 साल से मैं सारे पाकिस्तान में जाके कहता था कि नवाज शरीफ ने करप्शन में पैसा बनाया है। लोग कहते थे नहीं जी, जरदारी ज्यादा करप्ट है। नवाज की मासूम सी मजलूम सी शक्ल देख के लोग कहते थे जी बेचारा नवाज शरीफ, वो बेचारा मजलूम। अभी भी बजाय पैनामा इंकशाफ हुआ, मियां साहब बजाय उनका जवाब दें, मजलूम और मासूम नवाज शरीफ के हमारे ऊपर जुल्म हुए, भुट्टो ने हमारी इत्तेफाक फाउंड्री नेशनलाइज कर दी, ईस्ट पाकिस्तान में हमारा रह गया, बेचारा नवाज शरीफ। लेकिन अब क्या हुआ है, सुने 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 सुने, अब हुआ क्या कि इमरान 20 साल से कोशिश करता रहा, सुना ही कोई ना। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला को पाकिस्तान पे तरस आ गया। अल्लाह ताला ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया, इंकशाफ हो गया बाहर। 8 मुल्कों के बाहर मुल्कों के सरबराह के नाम आ गए, जिसमें से एक था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां साहब का नाम आ गया। अब सुने क्या हुआ, नौजवानों सुनो, देखें
मैंने जब जब कहा था कि जब अंपायर की उंगली खड़ी हो जाए पवेलियन में वापस जाना पड़ता है, वो अंपायर कौन है? वो ऊपर अल्लाह, असल अंपायर अल्लाह है, मालिक यौमिद्दीन है, वो इंसाफ का खुदा है। नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन को भी काबू कर लिया, नैब को भी काबू कर लिया, एफआईओ को भी काबू कर लिया, नादरा को भी कंट्रोल कर लिया। नवाज शरीफ समझा सारे मेरे अब काबू आ गए हैं, ऑपोजिशन को भी काबू कर लिया सिवाय इमरान खान के। उसने कहा इमरान खान शोर मचाता रहे, सारे मेरे साथ हैं। लेकिन अल्लाह ने पैनामा पेपर्स निकाल के नवाज शरीफ को के सामने क्या चीज सामने आई कि उनके बच्चों के नाम पे कंपनीज निकली और उन कंपनीज ने अरबों रुपए की लंदन में जायदाद ली हुई थी। मियां साहब फंस गए। अब मियां साहब नहीं सुने तो सही, सुने। अब मियां साहब को, मैं ऑपोजिशन हूं, हमारी पार्टी की पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हमने वोट लिया, तो मैं ऑपोजिशन, मेरा काम है कि जब पब्लिक का पैसा चोरी हो मैं उसकी निशानदेही करूं। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा था। मैंने मियां साहब से कहा कि मियां साहब जवाब दें कि आपके बच्चों के पास से पैसा किधर से आया कि वो अरबों रुपए की लंदन के अंदर महंगी जायदाद आपने किधर से खरीदी। ये मेरे पाकिस्तानियों, जमहूरियत के अंदर हमारा हक होता है, हमारा फर्ज होता है अपोजिशन का। अब मियां साहब को जवाब देना चाहिए था जिस तरह बर्तानिया के डेविड कैमरॉन ने जवाब दिया। 6 साल की अपनी सारी टैक्स, अपने सारे टैक्स और जायदाद उसने पार्लियामेंट के सामने ले आया। उधर आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर, उसका भी नाम आ गया, उसकी बीवी के नाम पे कंपनियां आ गई। तो मियां साहब, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? रिजाइन किया। गैरत है उसमें किया। उसने ये समझा कि मेरे पास कोई इखलाकी कुव्वत नहीं रह गई हुकूमत करने की, रिजाइन कर गया। लेकिन मियां साहब ने क्या किया? मियां साहब ने मुल्क के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कभी मानसेरा, कभी बन्नू, कभी सखर। मुझे एक नौजवानों, मैं आपको एक लतीफा सुना दूं। एक लतीफा सुने जरा। एक दफा सारे जंगल के जानवर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा हम उसको बादशाह बनाएंगे जो हमें शेर से बचाएगा। बंदर ने हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने बंदर को जंगल का बादशाह बना दिया। खबर आई, शेर ने पकड़ लिया फिर किसी जानवर को। बंदर साहब, बादशाह साहब बचाएं। बंदर ने कहा मैं भी बचाता हूं। एक दरख्त पे छलांग मारी, दूसरे दरख्त पे, तीसरे दरख्त पे, चौथे, सारे जंगल का चक्कर मार के आया। तब तक शेर खा चुका था जानवर को। तो उन्होंने कहा बादशाह साहब आपने बचाया नहीं। बंदर पसीना साफ करता है, कहता है इतनी मेहनत करी फिर भी बचा ना सका। अब मियां साहब का भी यही हाल है, कभी मानसेरा, कभी बन्नू, कभी सखर। और मियां साहब जवाब दो, जवाब दो। तो मियां साहब बजाय जवाब देने के कभी इधर। अच्छा, आपने कभी सुना है सखर में? ये भी पाकिस्तान में रिकॉर्ड हो गया है। मियां साहब ने सखर में जलसा किया, एयर कंडीशन जलसा हुआ। तंबू में एयर कंडीशन चल रहा था। ये देखें, ये देखें, ये है जलसा,
इसको जलसा कहते हैं। 40 डिग्री की गर्मी में ये मैगर खड़े हुए हैं यहां सारे, ये हैं, इसको कहते हैं। और ये नौजवानों, आप बनाएंगे नया पाकिस्तान, आप बनाएंगे इंशाअल्लाह। और नया पाकिस्तान पख्तूनख्वा से शुरू हो चुका है, हो चुका है। अच्छा, मैं आपको एक बड़े अजीम मुसलमान लीडर का नाम बताऊं, जिसका नाम महातिर मोहम्मद था, मलेशिया का। सुने 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 सुने, मैंने महातिर मोहम्मद से पूछा कि आपने मलेशिया को एक अजीम मुल्क कैसे बनाया। आपको पता है कि आज से 30 साल पाकिस्तान उधर था और मलेशिया इधर था। आज मलेशिया किधर पहुंच गया, और उसका एक लीडर जिसने मलेशिया को उठा के किधर से किधर ले गया है, उसका नाम था महातिर मोहम्मद। आज से 10 साल पहले मैंने उसको पाकिस्तान में दावत दी और मैंने उससे पूछा कि महातिर मोहम्मद साहब, आप बताएं कि आपने मलेशिया को अजीम मुल्क कैसे बनाया। तो महातिर मोहम्मद ने ये जरा सुने गौर से, उसने कहा सबसे जरूरी चीज ये कि आपका जो लीडर हो वो ईमानदार हो। और उसने वजह बताई, नौजवानों सुनो, उसने वजह बताई। उसने कहा जब आपका लीडर ईमानदार होता है उस मुल्क में बड़ी करप्शन नहीं होती। फिर हां, छोटे पैमाने पे होती है, लेकिन छोटे पैमाने की करप्शन मुल्क को तबाह नहीं करती। लेकिन जब आपका लीडर करप्ट होता है, सारा मुल्क तबाह कर देता है, मुल्क तबाह कर देता है। अब इमरान ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा। अच्छा, अब ये कैसे होता है, आप जरा सुने, नौजवानों सुनो, क्योंकि आप मुस्तकबिल के लीडर हो। आपने सुनना है कि कैसे करप्ट आदमी, एक करप्ट लीडर सारा माशरा तबाह करता है। हमारे जो दुनिया के सबसे अजीम लीडर थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखें वो अरबों को कौन पूछता था। एक तरफ सुपर पावर थी रोमन एम्पायर, आधी दुनिया रोमन एम्पायर सुपर पावर थी, और साथ उनके पर्शियन एम्पायर जो आधी दुनिया उनके हाथ में थी। बीच में बेचारे अरब थे, रेत थी, तब तो तेल भी नहीं निकला था, उनके पास तो था ही कुछ नहीं। उधर दुनिया का अजीम लीडर आया और उसने क्या किया। ये नौजवानों, तारीख, अब मैं आपको ये इंसानी तारीख बता रहा हूं। जंगे बदर हुई 625 जंगे बदर में सिर्फ 313 मुसलमान थे, और 636 सिर्फ 11 साल बाद खालिद बिन वलीद की लीडरशिप के नीचे रोमन एम्पायर की 1 लाख फौज थी, 35,000 मुसलमान थे। 1 लाख फौज को खालिद बिन वलीद ने यारमुक में 636 में हराया, और 638 में पर्शियन एम्पायर, 638 में उसने मुसलमानों के सामने घुटने टेके। सिर्फ 13 साल जंगे बदर के बाद 2 सुपर पावर मुसलमानों के सामने घुटने टेक गई। तो हमारे अजीम लीडर ने क्या किया था? इंसानों के अंदर ईमान दिया था। और ईमान ने क्या किया था? इंसानों को सच बोलने की ताकत दी थी। ईमानदार लोग बने थे।
सच्चे, सच और हक पे खड़े होने वाले लोग बने थे। खौफ दूर हो गए थे। पैसे की पूजा नहीं करते थे जिस तरह अकरम दुरानी और मौलाना फजल रहमान करते हैं। अल्लाह की इबादत करते थे। और वो, सुने नौजवानों, सुनो, हमारे नबी ने कोई कर्जे नहीं लिए, कोई IMF से कर्जे नहीं लिए, कोई भीख नहीं मांगी, लोगों के, इंसानों के किरदारों को ठीक किया। वही अरब थे, वही अरब थे। दुनिया की अजीम कौम बन गए, दुनिया की इमामत की उन्होंने, क्योंकि उनका किरदार था। सच्चे लोग थे, सच और हक पे खड़े होने वाले लोग थे। मैं आप सबको आज कह रहा हूं, नौजवानों, जब आपका लीडर सच्चा होता है, ईमानदार होता है, कौम को उठा देता है ऊपर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कौम को उठा दिया अपने किरदार से। और जब आपका लीडर करप्ट होता है, कौम को तबाह कर देता है। चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, एक दूजे का था। अब सुने कैसे एक करप्ट लीडर मुल्क को तबाह करता है, इदारे तबाह करता है। सबसे पहले वो क्या करता है? नैब। अब नैब ने चोरों को पकड़ना होता है। जब लीडर खुद चोर हो, वो नैब को कैसे आजाद होने देगा? वो खुद पकड़ा जाएगा। पख्तूनख्वा में हमने अपनी नैब बनाई एहतसाब। उसने क्या किया? सिटिंग वजीर को पकड़ लिया तहरीक इंसाफ के। कभी हुआ पाकिस्तान में ऐसे? कभी हुआ? अब वो जो नैब, जो हमारा एहतसाब का कानून था, वो ठीक नहीं था। हम एक नया एहतसाब का कानून अभी असेंबली में लेके आए हैं, और इंशाअल्लाह ये जो एहतसाब का कानून है, ये उससे भी बेहतर है। मैं आज नवाज शरीफ आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप बेकसूर हैं, आप वही एहतसाब का कानून पाकिस्तान में लेके आए जो हम पख्तूनख्वा में लेके आ रहे हैं। चैलेंज करता हूं आपको। पहले वो एहतसाब खत्म करता है, फिर वो अदलिया को नहीं चलने देता। उसको इंसाफ से डर लगता है। मुझे यह बताएं, कौन सी पाकिस्तान की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था? किसने किया था? पीछे बताएं ना। आप तो बाशऊर लोग हो, आप तो सियासी सोच रखते हो। किसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था? नवाज शरीफ ने करवाया था। कभी भी करप्ट आदमी अदलिया को नहीं चलने देगा, कभी नहीं चलने देगा। उसके बाद पुलिस, अब पंजाब पुलिस का आपने हाल देख लिया। वो छोटू गैंग से बजाय लड़ने के, बेचारी हमारी पंजाब पुलिस से जो हुआ है, फौज बुलानी पड़ी। अब पुलिस कैसे ठीक हो जब एक लीडर पुलिस से गलत काम करवाता है? मॉडल टाउन में लोगों को, बेकसूर लोगों को गोलियां मारी, 2 औरतों को पास से मुंह में गोलियां मारी पुलिस ने। वो पुलिस डाकुओं से कैसे लड़ सकती है? वो पुलिस अमन कैसे काम कर सकती है? जिस तरह मुझे फख्र है अपनी पख्तूनख्वा की पुलिस में, सोरन सिंह को उन्होंने कत्ल किया, 24 घंटे में पकड़ लिया कातिलों को। और अभी मुझे इतनी शर्म आई कि किस तरह के इंसानों ने वो बेचारी लड़की को जलाया। मुझे शर्म आई, लेकिन मुझे अपनी पुलिस के ऊपर फख्र है कि उन्होंने सारों को पकड़ के इंसाफ के कटारे पे खड़ा किया। और इंशाअल्लाह
इनको इबरत सजाएं दे हम। हमारी आज पुलिस पख्तूनख्वा की सारे पाकिस्तान में मिसाल बन चुकी है। कोई सियासी मुदाखलत नहीं है। इलेक्शन के अंदर एक तहरीक इंसाफ के वजीर को हथकड़ियां लगा दी उन्होंने। कभी हुआ पंजाब में? पंजाब में पुलिस को तबाह किया गया। फिक्र ना करें मेरे पाकिस्तानियों, फिक्र ना करो, ज्यादा देर नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह पंजाब की पुलिस को ठीक करके दिखाऊंगा। अच्छा, पुलिस को तबाह किया, अदलिया को तबाह किया। आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, उसका भाई शुजा नवाज अपनी किताब में लिखता है कि एक दिन मियां साहब पहले दौर में आसिफ नवाज आर्मी चीफ के घर गए और उसको BMW गाड़ी की चाबी पकड़ा दी। मियां साहब ने उसको भी खरीदने की कोशिश की। मियां साहब, अपनी करप्शन बचाने के लिए आपने सारा पाकिस्तान का निजाम तबाह किया। आपने अदलिया, वहां याद है आपको, तो खैर याद नहीं होगा, ब्रीफ केस लेके कोयटा के बेंच को नवाज शरीफ का आदमी रिश्वत देने गया था। सियासतदानों का याद है आपको, छांगा मांगा याद है? छांगा मांगा में सियासतदानों की बोली लग रही थी, उनकी बोली लग रही थी, बेचे जा रहे थे, कीमतें लग रही थी। किसने किया? नवाज शरीफ ने। लिफाफा जर्नलिज्म किसने की? नवाज शरीफ ने। और अभी भी अब नवाज शरीफ क्या कर रहा है? पैसा चला रहा है, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मियां साहब कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान तकसीम हो चुका है। एक तरफ है पाकिस्तान की अवाम जो तंग आ चुकी है करप्शन से आजादी चाहती है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और आपके साथ वो लोग हैं जो करप्शन बचाना चाहते हैं। जबरदस्त मैच होने वाला है, ये 2020 मैच होने वाला है। एक कप्तान आपका कप्तान है और करप्शन बचाने का कप्तान मियां साहब है। आपको जानते हैं कि मियां साहब ने कभी भी अपने अंपायर खड़े किए बगैर मैच नहीं खेला। मियां साहब अपने अंपायर भी खड़े कर दो, इंशाल्लाह मैं आपको हरा के दिखाऊंगा, इंशाल्लाह। अच्छा, अब पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, ये पाकिस्तान का फैसला कुन वक्त है। एक तरफ ये स्टेटस को है, माफिया है, सिर्फ सियासत में आता है पैसे बनाने, मुल्क को लूटने, बड़ी बड़ी बार महल बनाने, अरबों रुपया चोरी करके बाहर लेके जाना। और दूसरी तरफ असल पाकिस्तानी है जो वो पाकिस्तान चाहता है, जो पाकिस्तान की ख्वाब थी, जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी। मैं तो एक ही लीडर को मानता हूं जिसका नाम था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। एक ईमानदार आदमी था, एक ईमानदार लीडर थे, कोई कीमत नहीं थी उनकी, दुनिया इज्जत करती थी। और वो जंग है मेरे नौजवानों, एक तरफ कायदे आजम का पाकिस्तान और एक तरफ ये जो थोड़े से लोग मुल्क के पे कब्जा करके बैठे हैं, इनके खिलाफ मुकाबला है। आगे याद रखना, मुल्क बनते हैं मजबूत इदारों पे, और इदारे तब बनते हैं जब वो अपने कानून के ऊपर चले और मेरिट हो। ये नवाज शरीफ कैसे इदारे ठीक करेगा? इसने तो क्रिकेट भी बर्बाद कर दी नजम सेठी सिफारिशी को लगा के। नजम सेठी को क्यों क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया? क्योंकि इलेक्शन में उसने धांधली करवाई थी।
कोई भी इदारा देख लें, अभी देख लें पीटीवी के ऊपर एक और सिफारिश ले आया। जो इदारा देखो, एक एक इदारा नवाज शरीफ ने तबाह किया है, पाकिस्तान को मकरूज किया है। हर पाकिस्तानी के ऊपर, हर पाकिस्तानी पे आज 1,20,000 कर्जा चल चुका है आप सबके ऊपर। जब 10 साल पहले एक पाकिस्तानी पे 35,000 रुपया कर्जा था, आज 1,20,000 कर्जा चल चुका है। और ये कर्जे की कीमतें, ये कर्जों की किस्तें कौन अदा करेगा? आप करेंगे। कैसे करेंगे? टैक्सेस के जरिए। टैक्स कैसे लगेगा? जब आप अपना फोन कार्ड इस्तेमाल लेते हैं, हर 100 रुपए के कार्ड के ऊपर 43 रुपए टैक्स लगता है। 100 रुपए में से फोन करोगे मोबाइल का 43 रुपए टैक्स। डीजल के ऊपर धरती से फंसी बटेरों को भगाएंगे, जालिमों को, चोरों को, लुटेरों को भगाएंगे। अच्छा, डीजल के ऊपर 100% टैक्स। आप जब अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराते हैं 50% टैक्स। जो मिट्टी का तेल लेते हैं आप घर में चूल्हा जलाने के लिए 60% टैक्स। हर चीज, जो चीज आप खरीदते हैं 17% जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। ये टैक्स आप देते हैं, अवाम टैक्स देती है महंगाई के जरिए, और ये टैक्स के पैसे को चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं। मुझे हाथ खड़ा करके बताएं, आप मेरे साथ खड़े होकर मुकाबला करेंगे? इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। अभी तो इलेक्शन आ रहा है 3-4 दिनों में। शहजाद खान मेरे साथ खड़ा है। याद रखें, एक आम कारकुन को टिकट दिया है, आम कारकुन को टिकट दिया, नौजवान को। आपने शहजाद को भी जताना है। मैं जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी हमारी मदद की है। जी, मैं इनके, अपने जमात इस्लामी के इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करता हूं। अब एक तो आपका इलेक्शन आ रहा है, उसमें आप सब ने इसलिए जताना है क्योंकि मुकाबला एक तरफ वो लोग हैं जो पुराने पाकिस्तान के लोग हैं, और एक तरफ वो हैं जो नया पाकिस्तान इंशाल्लाह बनाएगा। इंशाल्लाह हमने मेरे पाकिस्तानियों, याद रखना, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं इस मुल्क को। सिर्फ जिस दिन इस मुल्क में हमने निजाम ठीक कर दिया, हमने इदारे मजबूत कर दिए, हमने एक आजाद और मजबूत नैब बना दी, हमने अदलिया को और मजबूत कर दिया, हमने FIO को आजाद कर दिया, जिस तरह बरतानिया में स्कॉटलैंड यार्ड है। हमने इलेक्शन कमीशन को, ये नून लीग की इलेक्शन कमीशन खत्म करके एक सही माने में आजाद और मजबूत इलेक्शन कमीशन बना दी। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि जो इन्होंने धांधली में नून की मदद की है, इलेक्शन कमीशन वालों ये याद रखना, मैं आपको भूलूंगा नहीं, मैं आपका एहतसाब करके इंशाल्लाह रहूंगा। आपने जो अभी 3 विकेटें तो गिर गई थी, 4 हल्के मांगे थे ना, 3 विकेटें गिर गई थी, अभी 4थी विकेट गिरने वाली है। ख्वाजा आसिफ के हल्के में जो सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपा हुआ था, ख्वाजा आसिफ 30,000 जाली वोट निकली है, 30,000। अभी 4थी विकेट भी गिरेगी और इंशाल्लाह हम ये साबित करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने मिलकर नून लीग के साथ तारीखी धांधली की थी। ये धांधली इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने इक्तदार में आना होता है,
इक्तदार में इसलिए आते हैं कि पैसा बनाना होता है, इक्तदार में इसलिए आते हैं कि चोरी और करप्शन को बचाना होता है, इक्तदार में इसलिए आते हैं कि अगर ये इक्तदार में ना आए तो ये जेलों में जाएंगे। तो इंशाल्लाह पाकिस्तानियों, मुझे नया पाकिस्तान बड़ा करीब नजर आ रहा है। परसों मैं बन्नू आ रहा हूं, अकरम दुरानी तैयार हो जाओ, मौलाना फजल रहमान तैयार हो जाओ। तुम बनी गाला किधर आओगे? वैसे मौलाना फजल रहमान से तो वैसे भी पहाड़ी नहीं चढ़ी जानी मेरे घर की तरफ। तो अब मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, मैं बन्नू आऊंगा। बन्नू के मैं नौजवानों को और खास तौर पे जो दो जिनका कत्ल किया था, मैं उनके घर भी जाऊंगा। बन्नू के लोगों तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह बन्नू में भी इंशाल्लाह हमने वो करना है। अभी तक अच्छा, मैं आपसे एक माजरत कर दूं जाने से पहले। देखें, हम किधर कामयाब हुए हैं? पुलिस ठीक हुई। हम किधर कामयाब हुए? हमने स्कूलों का हाल ठीक किया। हम किधर कामयाब हुए? हम करप्शन नीचे लेके आए। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक सबसे ज्यादा करप्शन पख्तूनख्वा में थी। अभी फैफन एक आजाद अदारा है, उसके मुताबिक आज सबसे कम करप्शन पख्तूनख्वा में है और सबसे ज्यादा करप्शन पंजाब में है। पंजाब में कैसे सबसे ज्यादा करप्शन नहीं होगी जब उनका लीडर करप्ट है? हमने बल्दियाती निजाम लेके आए, अभी हमें मुश्किलात आ रही हैं बल्दियाती निजाम में। थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह बल्दियाती निजाम को हम ठीक करेंगे। हम इक्तदार को, जो इस साल पैसा इसलिए नहीं आया क्योंकि सेंटर से पैसा कम हो गया, उन्होंने हमारा जो फंड आना था पख्तूनख्वा का उसको काट दिया 30 अरब से। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि जो बल्दियाती निजाम में मैंने वादा किया था कि नीचे तक लोग खुद फैसला करेंगे, एमएनए और एमपीए को डेवलपमेंट फंड नहीं देंगे, नीचे फंड जाएगा बल्दियात में, यह मैं इंशाल्लाह वादा आपसे पूरा करूंगा। यूनिवर्सिटीज अभी तक हम ठीक नहीं कर सके, मैं आप सबसे सामने मानता हूं कि हम यूनिवर्सिटीज को अभी ठीक नहीं कर सके, लगे हुए हैं, ठीक करके दिखाएंगे। अस्पतालों को इंशाल्लाह लेडी रेडिंग हॉस्पिटल आप अगले महीने देखें, जून में जाके देखें। पहले लेडी रेडिंग हॉस्पिटल क्या था, अब देखें, आपको फर्क नजर आएगा। अस्पताल इंशाल्लाह ठीक करेंगे। बड़ी देर लगी, कानून चेंज किया, इंशाल्लाह वो आपके सामने होगा। मैं जो हमारी इंतजामिया है उसको हमने गैर सियासी किया है। कोई मुझे आज बता दे कि इमरान खान ने एक सरकारी नौकर को सिफारिश की हो, एक आदमी भर्ती करवाया हो, एक किसी का कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, अपनी कोई फैक्ट्री लगाई हो, एक बता दे मुझे कोई। इंशाल्लाह हम आपकी उसको भी गैर सियासी करेंगे, आपकी ब्यूरोक्रेसी को, अपनी इंतजामिया को। लेकिन मेरा जो आपसे वादा है वो ये कि इंशाल्लाह जो पख्तूनख्वा है, जो कहता है ना नवाज शरीफ उसको नया पख्तूनख्वा नजर नहीं आ रहा, मियां साहब सिर्फ एक जगह देख लें नए पख्तूनख्वा को। आपने आजादी चौक में फ्लाईओवर बनाया, हमने पेशावर में फ्लाईओवर बनाया। 1 किलोमीटर के ऊपर खर्चा पेशावर के फ्लाईओवर में 83 करोड़ रुपया आया। 1 किलोमीटर का खर्चा लाहौर के आजादी चौक के फ्लाईओवर में 211 करोड़ रुपए किलोमीटर आया। 130 किलोमीटर किसी की जेब में गया है। यह है फर्क।
मियां साहब ये है नया पख्तूनख्वा, यहां करप्शन कम हो गई है और कम करेंगे। मैं फिर से अपने पेशावर के नौजवानों से मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं। इलेक्शन आ रही है, एक एक आपने एक एक ने निकलना है, और ये आपने हमें इलेक्शन जिलवाता है। कौमी वतन पार्टी का भी मैं शुक्रगुजार हूं, और फिर से जमात इस्लामी का भी, और शहजाद खान इंशाअल्लाह तुम जीतोगे इंशाअल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान जलसायाम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परसों बन्नू आ रहा हूं, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। केपीके पुलिस पर फख्र है, पूरे मुल्क के लिए मिसाल बनी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जलसायाम से खिताब कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि मियां साहब देख लें, उनको नया पाकिस्तान, नए खैबर पख्तूनख्वा में नजर क्यों नहीं आता।